नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेन से लौटे 21 राजस्थानी स्टूडेंट घर तक भेजने की गहलोत सरकार ने की व्यवस्था। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लगातार स्वदेश लौट रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड के एयरपोर्ट्स के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। आज सुबह की 3 फ्लाइट्स में 21 राजस्थान के स्टूडेंट्स भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर राजस्थान सरकार की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर बनाए गए राजस्थान हेल्प डेस्क पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग ने स्टूडेंट्स का फूलमालाओं से स्वागत किया। 3 फ्लाइट्स में पहुंचे 21 बच्चों में से 2 स्टूडेंट्स को कोटा, एक को भरतपुर गंगानगर ट्रेन के माध्यम से भेजा गया। बाकी 3 स्टूडेंट्स को जयपुर, 4 को जोधपुर, 3 को अजमेर, एक को जैसलमेर और उदयपुर को दिल्ली एयरपोर्ट से ही फ्लाइट के जरिए भेजा गया है। सीकर के 3, चुरू और हनुमानगढ़ के एक स्टूडेंट्स को टैक्सी के जरिए उनके घर तक भेजने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। जयपुर में 400 करोड़ की लागत से तैयार होगा राजस्थान का पहला एजुकेशन हब। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होने जा रहा है। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट सिटी पिंक सिटी जयपुर में नया एजुकेशन हब तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में गुलाबी नगरी में राजस्थान का पहला एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की है। इस एजुकेशन हब पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर के वीवीआईपी रोड जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यह एजुकेशन हब डेवलप किया जाएगा। जयपुर में तैयार किया जा रहा है यह एजुकेशन हब देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। करीब 400 करोड़ की लागत से तैयार किए जा रहे इस एजुकेशन हब को काफी कुछ हटकर डेवलप किया जाएगा। इसके तहत महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंस पर 225 करोड़ की लागत से नए कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के होंगे तबादले। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के करीब 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी कर ली है। ये शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने पिछले साल तबादलों के लिए आवेदन किए थे। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने शनिवार को संकेत दिया कि राज्य में जल्द तबादला नीति जारी होगी। सीएम गहलोत के अनुमोदन के बाद तबादला नीति जारी कर दी जाएगी और राजस्थान में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसके बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले कर दिए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग में लेक्चरर, हेडमास्टर और प्रिंसिपल समेत प्रशासनिक पदों पर तबादले किए जा चुके हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों की बड़ी संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का फैसला लिया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 1 महीने में राजस्थान के हजारों शिक्षकों को अपने घर आने का मौका मिल सकेगा। 7 महीने में 70,000 पदों पर बंपर भर्तियां। रेलवे, इंडियन नेवी, टीचर समेत 7 विभागों में वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 7 महीने में 7 विभागों में लगभग 70,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी में 46, कंप्यूटर अनुदेशक के 10,157, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 24, भारतीय रेलवे में 756, राजस्थान में टीचर्स के 46,500, इंडियन नेवी में 1,531 और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 67 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 2 रद्द करने पर जताई नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने रीट लेवल 2 रद्द करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने रीट 2 रद्द करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस ने कहा कि जब लेवल 1 और लेवल 2 एक ही एजेंसी से कराई जा रही है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द क्यों की गई है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अशोक गहलोत बोले, यूक्रेन से लौटे छात्रों का भविष्य अनिश्चित, मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। राजस्थान के भी 1000 से अधिक छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, अब ये वापस लौट रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। भारत के हजारों छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, इसमें से अधिकांश मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, यूक्रेन, नेपाल, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश में जाते हैं। यहाँ पर खर्च कम होता है। गहलोत ने कहा कि छात्र वहां से पढ़कर आते हैं तो इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें कुछ लोग परीक्षा को पास नहीं कर पाते और मेडिकल प्रैक्टिस से वंचित रह जाते हैं। राजस्थान में इतने दिनों तक होगी बारिश। राजस्थान में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन कल से मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत के मौसम विभाग की माने तो 7 से लेकर 9 मार्च के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। रुक रुक कर बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में ये बदलाव हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तरी राजस्थान में होगा। 10 मार्च से मौसम साफ हो सकता है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में सर्दी लगभग खत्म हो गई है। सुबह शाम बहुत हल्की ठंड महसूस की जा रही है। पिता ना करें बेटियों की चिंता, महीने के 250 रुपए बचाकर इस योजना से होगा बड़ा फायदा। बेटी के जन्म होने के बाद पिता को उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी के खर्च की चिंता सताती है। पिता अथक प्रयास कर इन सारी चीजों को पूरा भी करते हैं, लेकिन अब इसकी चिंता करने की बात नहीं है। महीने में कम से कम 250 रुपए भी सेविंग करेंगे तो बेटी की उम्र 21 साल होने के बाद एक सम्मानजनक राशि मिलेगी और जरूरत पड़ने पर 10वीं पास होने पर 50% राशि को निकाल सकते हैं। डाक विभाग से सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है। इस योजना के तहत 10 वर्ष तक की बेटियों का एक बचत खाता खोला जा सकता है। इसमें कम से कम प्रति माह 250 रुपए और अधिकतम साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। डाक विभाग की तरफ से योजना का लाभ दिलाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाकर लोग इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटी, पर्यटकों से गुलजार हुई लेक सिटी उदयपुर। फरवरी में हटी कोरोना की पाबंदियों के बाद अब लेक सिटी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। अब प्रशासन और पर्यटन विभाग मार्च अप्रैल में पर्यटकों के ठहराव पर काम कर रहा है। इसके लिए 7 मार्च से उदयपुर में नया एडवेंचर पैरा मोटरिंग शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा पहले से भी कई एडवेंचर चल रहे हैं। टूरिस्ट सीजन खत्म होने से पहले फरवरी में रिकॉर्ड 78,485 पर्यटकों ने लेक सिटी की सैर की। इसमें 77,300 देशी और 1,185 पर्यटक विदेशी पर्यटक हैं। यह आंकड़ा 11 साल का सर्वाधिक है। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में हल्की गिरावट भी रही। भिक्षावृत्ति पर लगेगी रोक, काउंसलिंग कर दे रहे समझाइश। राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए अभियान के अंतर्गत जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट टोंक और बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, चाइल्ड लाइन टोंक के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान के दौरान शनिवार को संयुक्त टीम के द्वारा सवाई माधोपुर जा रहा बस स्टैंड, शनि मंदिर के बाहर बम्बोर रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की काउंसलिंग कर उन्हें भिक्षावृत्ति नहीं करने के लिए समझाया गया और बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया।